इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं T20 विश्व कप की। जी हां, भारत के खिलाफ T20 विश्व कप मैच पर लंबे ड्रामे के बाद अंततः पाकिस्तान जो है वो खेलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसे लेकर पीसीबी अध्यक्ष और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे नई बहस छिड़ दी है। समझौते के कुछ ही घंटों पहले उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान पर किसी का दबाव नहीं है। उन्होंने कहा, ना मैं भारत और आईसीसी की धमकियों से डरता हूं, ना पाकिस्तान की सरकार डरती है। और जहां तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सवाल है, आप उन्हें जानते हैं, वो कभी नहीं डरते। नकवी का ये बयान अब मजाक का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि जब अंत में मैदान पर उतरना ही था, तब इस तरह की भाषा पाकिस्तान की स्थिति को मजबूत नहीं बल्कि विरोधाभासी बनाती है। वहीं आपको बता दें, इसे लेकर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खेलने पर कहा कि अगर इस तरह की सहमति बनती है तो इससे अच्छा कुछ और भी नहीं। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने विरोध किया है। उन्होंने इसे सही करार नहीं दिया। क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। देखिए, ये सब मैंने जैसा शुरू से ही लग रहा था कि ये सब नाटकबाजी है और इस तरह करके जो है जबरदस्ती गलत मैसेज देना, तो अब अच्छा ठीक है, अगर ये इस तरह का खेलने की सहमति बनती है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लानत है पाकिस्तान की टीम पर भी, और इन अपने वालों को क्या कहूं मैं तो पाकिस्तान जैसे धूर्त मुल्क के साथ किसी तरह के संबंध रखने का पक्षधर ही नहीं हूं। नहीं खेलना चाहिए। मैं किसी भी तरह के संबंध रखने का पक्षधर नहीं हूं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये बेशर्म लोग हैं। बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाले लोगों के साथ ये दुबई में जाके मैच खेल आए थे। इनके पास शर्म थोड़ी ही है। दिन बाद मैच है और फिर खेलने से मना कर। मैं तो पहले दिन से मना कर रहा हूं, जब पुलवामा हुआ था तब से मना कर रहा हूं मैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हापुड़ से है, जहां बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मदन चौहान पर फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की। आपको बता दें, ये घटना गढ़ कोतवाली क्षेत्र के हिरनपुर गांव के पास हुई। मदन चौहान एक सगाई समारोह में जा रहे थे, तभी 3-4 बदमाशों ने पिस्टल तानकर फायरिंग का प्रयास किया, लेकिन गोली नहीं चला सके। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, मगर आरोपी गाड़ी में फरार हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश जो है वो जारी है। वहीं आपको बताएं, मदन चौहान ने अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा भी जताया है। एक कार्यक्रम था नेहनीर बीजे उसमें ब्रज घाट पर, तो उसको अटेंड करने के बाद में वो लगभग 8 बजे के आसपास फिनिश हुआ। उसमें संत लोग थे, सारे लोग थे। तो वहाँ से फिर एक सगाई का मेरे पास निमंत्रण था, जो हिरनपुरा गांव है। तो वहाँ पे जितेंद्र एक लड़का है हमारे साथ रहता है, उसके परिवार में उसके भतीजे का कोई सगाई का समारोह था। तो हमने उधर से जा कर के फिर गढ़ मेरठ रोड पे गाड़ी को लेकर गए, और जैसे ही गढ़ मेरठ रोड से 1 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो ऐसा रास्ता है जो अंधेरा सा रहता है। उसमें जैसे गए तो जैसे गाड़ी हमारी जा रही थी नॉर्मल, उसमें किसी कोई मतलब नहीं, ये चला रहे थे। ये दीवान जी यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पिए था हमारा साथ। तो तभी 3 लड़के खड़े थे, एक के हाथ में 2 पिस्टल थे, एक इस हाथ में एक इस हाथ में। और उसने हमारी गाड़ी देखते ही, माँ बहन की गाली देते हुए, और एकदम से इधर आया और वहाँ करते उस पर जोर से सटा के एकदम से टाइगर दबाया। अब ये तो ईश्वर की कृपा हुई कि हम पे वो उसमें या तो गोली नहीं थी चैम्बर में, या मिस हो गई। लेकिन जब उसने दबाया और ये एकदम से हमारे पे आक्रमण किया, तो हम सब लोगों ने आवाज़ सुनी, क्योंकि गाड़ी के शीशे बंद थे उस वक्त का। तो जैसे ही उसने करा वो लगा, तो हमने कहा हमारे ऊपर ये गोली लग गई। तो एकदम से दीवान जी उतरे, और उतर के एकदम से इनकी जो वर्दी देखी उसने, और इन्होंने जो राइफल पे को हाथ दिया, चलो दिखाता हूँ, तो वो एकदम से वो भाग निकले और पीछे को गाड़ी को चले गए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी नेता जिशान हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 3 तलाक कानून में संशोधन की मांग की है। जिशान हैदर का कहना है
शिया मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक की परंपरा नहीं है। इसके बावजूद 2019 के मुस्लिम महिला कानून को लेकर शिया समाज में भ्रम और असमंजस बना हुआ है। उनका दावा है कि मौजूदा कानून शिया धार्मिक परंपराओं से मेल नहीं खाता, जिससे समुदाय के लोग अनावश्यक कानूनी परेशानियों में फंस रहे हैं। पत्र में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर कानून से स्पष्ट संशोधन या स्पष्टीकरण देने की अपील की गई है। कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को जो पत्र लिखा है उसमें आग्रह किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि तलाक बिदत जो 3 तलाक वाला कानून लाया गया है उसमें से शिया मुसलमानों को अलग रखा जाए, क्योंकि शिया मुसलमानों में हम लोगों में ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है 3 तलाक वाली, और कहीं ना कहीं उस कानून की वजह से वो धाराएं शिया मुसलमानों पर भी लगाई जा रही हैं जो 3 तलाक की वजह से धाराएं लगाई जाती हैं। तो काफी शिया हजरात इधर मेरे पास आए और कई जगहों से मेरे पास इस बारे में शिकायतें आई, तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र लिख के उसमें संशोधन करने का आग्रह किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, मुठभेड़ में एक शातिर गौ तस्कर की गोली लगने से घायल हो गया है वो, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं पुलिस जो है अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां श्री बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के कायाकल्प की दिशा में जिला प्रशासन ने एक और अहम कदम उठाया है। आपको बता दें, मंदिर कॉरिडोर परियोजना के तहत एक और भूमि की रजिस्ट्री सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप और अपर जिला अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा की मौजूदगी में विक्रेता राधा कृष्ण पाठक ने लगभग 70 वर्ग मीटर भूमि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के नाम पर रजिस्ट्री की है। अब तक रजिस्ट्रियों के जरिए 900 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की सुविधाएं, सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। राजनीति के साथ साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का शिक्षा जगत से भी विशेष जुड़ाव था। वे एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ इतिहास संकलन समिति बरेली के अध्यक्ष व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कार्य समिति के भी सदस्य रहे। जब शिक्षा जगत से जुड़े इस प्रकार के विद्वान शिक्षाविद विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं, तो अपने अनुभव, अपनी विशेषज्ञता से भावी पीढ़ी के निर्माण में सामाजिक चेतना का विकास करने के साथ साथ लोकतांत्रिक परंपराओं को भी और अधिक सुदृढ़ करते हैं। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, वर्तमान विधानसभा के ही वरिष्ठ सदस्य श्री विजय सिंह गौड़ का भी दिनांक 8 जनवरी 2026 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री विजय सिंह गौड़ इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे 8वें बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे।
वे सर्वप्रथम वर्ष 1980 में, उसके पश्चात वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र दुग्धे तत्कालीन जिला मिर्जापुर से निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1989 में निर्दलीय, वर्ष 1991-93 में जनता दल, वर्ष 96-2002 तथा मई 2024 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दुग्धे जिला सोनभद्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के अनेक समितियों के भी सदस्य रहे। श्री विजय सिंह गौड़ को जनजातीय समाज की एक सशक्त आवाज के रूप में जाना जाता था। वे सादगी, सरल व्यवहार और संघर्षशील छवि के लिए जनता के बीच में लोकप्रिय थे। जनजातीय समाज के जल, जंगल, जमीन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को उन्होंने सदैव प्राथमिकता दी। वे सदन में भी अपने निर्वाचन क्षेत्र और जनजातीय समाज के हितों को लेकर लगातार मुखर रहे। वे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली के भी सदस्य रहे। श्री विजय सिंह गौड़ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाज सेवी को खो दिया। उनके निधन से न केवल जनजातीय समाज बल्कि पूरे समाज की एक अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच से प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी चले गए। जो बातें उनके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री ने कही है, मैं उससे अपने को संबद्ध करते हुए और बातें कहना चाहता हूँ। मानव जिस समय मनुष्य पृथ्वी पर आता है उसी समय निश्चित हो जाता है कि जाना है। एक सामयिक मृत्यु होती है, एक असामयिक मृत्यु। सामयिक मृत्यु वह है जो पूरा जीवन बिताकर और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आदमी इस पृथ्वी से चला जाता है। असामयिक मृत्यु वह है जो उसे कार्य करने का पूरा अवसर नहीं मिलता है और बीच में चला जाता है। तो ये परिवार के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए काफ़ी गहरे शोक की बात होती है। मैं बिहारी लाल जी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल में बजट सत्र की शुरुआत कल से हो चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां वो दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर मथुरा से है, जहां कोर्ट में तलाक की तारीख कर लौट रही एक महिला पर उसके पति ने 20 सड़क पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी पति ने पहले पत्नी को धक्का देकर जमीन पर गिराया, फिर पत्थर से हमला करने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है मोगरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला अजीत पट्टी का बताया जा रहा है, जहां आरोपी अजीत की शादी वर्ष 2014 में हाथरस निवासी निधि से हुई थी। दंपत्ति का एक बेटा और एक बेटी भी है। कोर्ट से लौट रही महिला पर पति ने यह जानलेवा हमला किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां सीडीएस नगर में खुदाई के दौरान पीएनजी गैस पाइपलाइन कटने से तेज धमाका हो गया। आपको बता दें, इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये पूरी घटना सोमवार रात लगभग 8 बजे की बताई जा रही है। आपको बता दें, जहां एक स्थानीय निवासी सबमर्सिबल ठीक कराने के लिए बुलडोजर से खुदाई कर रहा था, तभी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके के बाद गैस का रिसाव करीब आधे घंटे तक चलता रहा, जबकि जेसीबी चालक मौके से भाग गया है। आपको बता दें, आसपास की दुकानों में जल रही भट्टियों को तुरंत बुझाया गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और टोरेंट टीम मौके पर पहुंची और लाइन को दुरुस्त कर सप्लाई बंद कराई गई। सौभाग्य से ये बड़ा हादसा जो है वो टल गया।
खुदाई हो रही थी और इन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन दिए, बिना सूचना दिए खुदाई शुरू कर दी। और यहाँ पे हमारी हाई प्रेशर की गैस पाइपलाइन है और खोदने के चक्कर में वो डैमेज हो गया और तुरंत जैसे हमें सूचना मिली हमने तुरंत दोनों वाल्व बंद कर दिए, गैस सप्लाई रोक दी है। अभी खतरे की कोई बात नहीं है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देवरिया जनपद के देवरिया गोरखपुर रोड के ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार का मामला अब सीधे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंच गया है। आपको बता दें, सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी द्वारा सड़क चौड़ीकरण करने और नए ओवरब्रिज निर्माण में बाधा बन रही इस मजार को हटाने की मांग को लेकर भेजे गए पत्र पर मंत्री ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। नितिन गडकरी ने NHAI और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हुए विधायक को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि ये मजार NHAI की भूमि पर अतिक्रमण कर कई वर्षों से बनी हुई है, जिसे नवंबर माह में ASTM न्यायालय द्वारा बंजर भूमि घोषित किया जा चुका है। जनवरी में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर इसका कुछ हिस्सा हटाया था, लेकिन मजार को पूरी तरह से नहीं हटाया जा सका। वर्तमान में मामला उच्च न्यायालय और मंडलायुक्त स्तर पर विचाराधीन है। क्षेत्र में लगातार बढ़ते यातायात दबाव के कारण नए ओवरब्रिज और सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। अब केंद्रीय मंत्री के निर्देश के बाद प्रशासनिक महकमों में हलचल तेज हो गई है और आगे की कार्रवाई को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। इटावा में SIR प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने ताखा तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, समाजवादी नेताओं का आरोप है कि फर्जी तरीके से फॉर्म 7 भरवाकर विपक्ष, समर्थक और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। जिला समाजवादी पार्टी से SIR प्रभारी उदय भान सिंह यादव ने बताया कि जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 480 ग्राम रतहरी में 38 जीवित मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक में कई ऐसे बूथ है कि तो अभी एक बूथ की बात है, कदमपुर में है, पटियाला में कनकुआ है, कौआ में है, जहाँ एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही व्यक्ति छपे हुए फॉर्म पे आके 50-100 लोगों के खिलाफ शिकायत कर रहा और सारे लोग यहाँ ताखा में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उनको मृत दिखा रहा है। हम लोगों ने भी SDM साहब से बात की है, यदि इस पे कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ FIR नहीं होगी तो हम लोग आगे बड़ी रणनीति के तहत धरना प्रदर्शन करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विजयनगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें, मृतक की पहचान रजनीश सैनी के रूप में हुई है, जिनकी पत्नी बबीता सहायक शिक्षिका है। बताया गया कि घटना के समय बबीता बैंक गई हुई थी और रजनीश बच्चे के साथ घर में अकेले थे। जब पत्नी घर लौटी तो उसने पति का शव फंदे से लटका देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने पत्नी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। रजनीश और बबीता की शादी 9 साल पहले हुई थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कानपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने डीसीपी अर्चना सिंह और एसीपी
कर्नलगंज अमेश चौरसिया के साथ शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में आनंदेश्वर और जागेश्वर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसरों में सुरक्षा इंतजाम, भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान डीसीपी ने कहा कि महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असुविधा नहीं होने दी जाएगी। देखिए, ये जो त्यौहार है संडे को है, इसको देखते हुए मैं अब एडिशनल डीसीपी के और एसीपी के साथ आकर के यहाँ पे मंदिर पे आकर के यहाँ की सारी पूर्व में जो व्यवस्थाएं होती रही हैं उसका जो यहाँ के प्रबंधक गण हैं उनसे जानकारी की है। और 2 दिन पहले हम लोगों ने परमठ मंदिर पे भी जाकर के वहाँ भी स्थिति देखी थी कि क्या क्या किया जाना है और पुलिस क्या क्या को क्या करना है, बाकी विभागों को क्या करना है और प्रबंधक गण को क्या करना है। सारी बातें हो गई हैं। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु हैं वो पूरी श्रद्धा भाव से आएँ और शांतिपूर्वक ढंग से अच्छे से अपनी पूजा कर पाए, इसकी पूरी व्यवस्था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बाराबंकी के फतेहपुर में एक डॉक्टर ने चलती कार पर फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया है। ये घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है, जब डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद कर घर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर फतेहपुर थाना पुलिस सक्रिय हुई और हमलावरों की कार की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। मोहम्मदपुर खाला थाना पुलिस भी मामले की गहन छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें, अमेरा गांव निवासी डॉक्टर गोविंद झंझरा चौराहे पर अपना क्लिनिक चलाते हैं। सोमवार की देर शाम करीब 8 बजे वो क्लिनिक बंद कर कार से घर जा रहे थे। डॉक्टर का आरोप है कि जैसे वो दोहाई मोड़ के पास जंगल के क्षेत्र के समीप पहुंचे, तभी लाल रंग की कार में सवार कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। डॉक्टर गोविंद इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन फायरिंग से उनकी कार का शीशा टूट गया है। जान बचाकर वहां से निकलने के बाद डॉक्टर ने यूपी 112 पर घटना की जानकारी दी और बताया कि हमलावर फतेहपुर की ओर भाग निकले हैं। वायरलेस सेट पर सूचना प्रसारित होते ही फतेहपुर पुलिस ने ब्लॉक चौराहे और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर संदिग्ध कार की तलाश की, लेकिन हमलावर पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। आपको बता दें, घटना के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह अपने समर्थकों के साथ मोहम्मदपुर खाला थाना पहुंचे और कोतवाल को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। इस संबंध में कोतवाल आशुतोष मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रधानी चुनाव से जुड़ी रंजिश का प्रतीत होता है। पुलिस टीमें विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना की पुष्टि होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।